नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। हालांकि सुबह कुछ इलाकों में बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि गर्मी अभी और सताएगी। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान लगातार बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। काफी परेशानी है जी, गर्मी काफी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? यही है, अपने थोड़े से ठंडा चार गिलास अन्न पी रहे हैं। एक गिलास की जगह चार गिलास अन्न पी रहे हैं। गर्मी के चक्कर में इतनी गर्मी बढ़ रही है। हाँ, टूट के गर्मी बढ़ रही है। गर्मी को लेकर काफी परेशानियां हो रही हैं। सुबह 8 बजे से ही लू चलनी शुरू हो जाती है, जिससे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, मार्केट में किसी तरीके का कोई काम नहीं है और बच्चे भी घर से उन बाहर नहीं निकलते, वो भी कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं। तो काफी परेशानियां हो रही है। तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे काफी इफेक्ट है मार्केट के ऊपर। अभी गर्मी का बहुत कहर मचा हुआ है और कुछ ये है कि लू इतनी भयंकर हो गई कि आम जनता बाहर निकलने में परेशानी समझ रही है। बाजारों में भी काम नहीं है। तेज गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच सुबह मौसम ने थोड़ा राहत भरा रुख जरूर दिखाया। कई इलाकों में आसमान में बादल छाए नजर आए और हवाओं में हल्की ठंडक महसूस हुई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये राहत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इतनी गर्मी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ जी, इतनी गर्मी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आम लोगों के लिए, जो बच्चे हैं, उनको लिए कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं पब्लिक सर्विस करता हूँ, PWD में रोड के ऊपर नौकरी करता हूँ सर। तो इस बार की गर्मी जो है, पूछो सर, बहुत मुसीबत है। वही स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, सूती कपड़े पहने और बेवजह धूप में बाहर निकलने से बचें, ताकि लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। फिलहाल मौसम में हल्का बदलाव जरूर दिखा है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी फिर अपने तेवर दिखा सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और स्वास्थ्य विभाग की सलाह मानने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ गगन सांगर जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र का हाल बताने के लिए। कुरुक्षेत्र में गर्मी का क्या आलम है? यहाँ पर भी तेज हवाएं चली क्या? ठंडी या लू वाली हवाएं चली यहाँ पर? और साथ में ये भी बताइए कि बूंदाबांदी यहाँ पर भी दिखी क्या? बिल्कुल अनामिका, इस समय की बात की जाए तो शाम के 5 बज चुके हैं और 39 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर से उमस, हम कह सकते हैं कि उमस निकलती हुई नजर आई है। क्योंकि देखिए, हल्की अगर जो अच्छी तरीके से बरसात होती तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो है जरूर गिरावट दर्ज की जाती, लेकिन टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहा। अभी 39 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है और सूर्य देवता अपना प्रकोप ढाते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके का जो है तापमान जो है रह सकता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को भी मिली, लेकिन साथ के साथ जो है गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि देखिए, अगर जो अच्छी तरीके से बरसात होती तो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाती, लोग कहीं ना कहीं गर्मी से निजात पाते हुए नजर आते। वहीं 2 से 3 मिनट के लिए जो है यहाँ पर बूंदाबांदी दर्ज की गई है,
और ऐसे में कह सकते हैं कि जो बाजार है बिल्कुल सूने सूने दिखाई देते हैं। जब तक कह सकते हैं कि शाम के 6 बजे तक ही जो है लोग जो है अपने काम के लिए या कोई जरूरी सामान जो है बाजारों से ये लेकर आना होता है, तभी जो है शाम के समय में निकलते हुए नजर आते हैं या सुबह 10 बजे से पहले ही अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद जो है तापमान में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोपहर का जो समय रहता है बहुत ही हम कह सकते हैं कि लोगों को लू की मार जो है झेलनी पड़ती है। गर्म हवाएं दोपहर के समय में चलती है और अभी भी गर्म हीट वेव का प्रकोप जो है जारी है और रात को भी कह सकते हैं कि रात को भी गर्म हवाएं चलती है। ऐसे में जो लोग हैं वो अब परेशान होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अगर अच्छी तरीके से बरसात हो जाती तो राहत भरी सांस लोग जो है जरूर लेते, लेकिन अभी राहत भरी सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर तो टेम्परेचर और भी ज्यादा जो है बढ़ सकता है। जी अनामिका। बिल्कुल। किस तरह से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या बिजली और पानी की मांगों में भी इजाफा हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए बिजली के कट जो है लाजमी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों पर जो है एसी लगाकर या कूलर लगाकर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है वायर्स वगैरह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार जो है जो बिजली की तारें रहती है वो टूट जाती हैं। तो ऐसे में बिजली विभाग को मरम्मत करने के लिए जो है समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो है कट लगते हैं। और अभी कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में लोगों को हिदायत जो डॉक्टरों की तरफ से दी गई है कि अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। खास तौर पर जो शिकंजवी की दुकानें हैं या जूस की दुकानें हैं उन पर ज्यादा भीड़ जो है देखने को मिलते हैं। और अब जो लोग या कॉलेज जाते थे या अपने काम के लिए कहीं ऑफिस जाते थे तो अब उनके हाथ में कहीं ना कहीं एक पानी की बोतल जो है जरूर साथ दिखाई देती हैं। चाहे कोई भी लोग अपने घरों से निकल भी रहे तो उनके पहले वो ये चीज देखते हैं कि गाड़ी में पानी रखा है, बैग के अंदर पानी की बोतल है कि नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अब इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि एक एडवाइजरी कह सकते हैं कि डॉक्टरों की तरफ से दी गई थी कि अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, समय समय पर पानी डिहाइड्रेशन से जो है ताकि बचा जा सके, क्योंकि अस्पतालों में जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है वो डिहाइड्रेशन को लेकर उल्टी लगना, दस्त लगना और चक्कर आना इस तरीके के केसेस लगातार आ रहे थे। तो ऐसे अभी भी देखिए आते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो संख्या है वो बच्चे और बुजुर्गों की संख्या अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। इसीलिए डॉक्टरों की तरफ से एक हिदायत जो दी गई है कि बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान दे, दोपहर के समय में उन्हें घर से बाहर ना निकले। और देखिए नाम का एक चीज और कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया कि 1 जून से होने वाली छुट्टियां 25 जून से ही कर दी गई हैं। तो ऐसे में उनके बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी काफी कह सकते हैं कि खुश देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो गर्मियां होती हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो तमाम जो एसी हैं या पंखे हैं, कूलर है, उनकी हवा इस तरीके से नहीं आ पाती। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है और एसी कूलर भी आप तो जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी अनामिका। बने रहिए हमारे साथ। में लौट रही हूँ इंद्र का हाल जान लेने के बाद। इंद्र से पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, यहाँ पर भी मौसम ने सुबह मिजाज बदला था क्या, और अगर बदला था तो क्या उससे पारा नीचे आया? दोपहर की अगर बात की जाए, दोपहर 1 से 1:30 बजे के करीब जो है मौसम बदलता नजर आ रहा था। तेज हवाएं जो चल रही थी उनमें थोड़ा नरमी देखने को मिल रही थी। वहीं जो है बादल हल्के हल्के आने शुरू हुए थे, लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही थी उन हवाओं की वजह से जो मौसम है फिर से साफ हो गया और जो भीषण गर्मी पड़ रही थी वो फिर जो है भीषण गर्मी दोबारा से शुरू हो गई। आम जीवन अस्त व्यस्त है और आस लगा रहे थे कि शायद अब दोपहर को बारिश हो जाएगी, लेकिन वो जो आशाएं थी उन पर पानी फिरता नजर आया। लेकिन कुछ भी ऐसी चीज सामने या 1-2 बूंद भी नजर नहीं आई जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। अनामिका। बिल्कुल, गर्मी से राहत ये पहले ही मौसम विभाग ने कह भी दिया था कि थोड़ी बूंदाबांदी होगी, हो सकता है कि तापमान थोड़ा नीचे गिरे, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए राहत है नहीं। मैं लौट रही हूँ आपके पास भी। पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर सतबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद अनामिका जी, धन्यवाद। सर, हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण मैं जानना चाहती हूँ, कैसे इससे बचा जा सकता है? बचने का तो तरीका वही है कि पानी
कम ना होने पाए शरीर में, ज्यादा पानी पीना है, पानी की बोतल लेके चलना है और दोपहर के टाइम खास तौर से धूप में नहीं निकलना है। तो स्ट्रोक तब होता है जब जो हमारा बॉडी का पानी है या ब्लड है वो ब्रेन में नहीं जा पाता। हम चल रहे होते हैं, खास तौर से खड़े हैं या चल रहे हैं, तब स्ट्रोक होगा। तो इमीडिएटली अगर बेहोशी की हालत आती है तो इमीडिएटली लेट जाना है, सबसे पहला काम ये करना है, और चलना बंद कर देना है। थोड़ी आदत होती है, वो सोचता है चलो 10 कदम और है, वहां चले जाते हैं, आगे पेड़ है उसके नीचे चले जाते हैं, तो उस टाइम स्ट्रोक में जाकर के वो गिर जाता है, आदमी गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। यही पोजीशन होती है। ठीक है, इस भीषण गर्मी में हम लू से भी बहुत ज्यादा प्रभावित है सर। बाहर एकदम निकलना मुश्किल है। अगर आप अभी चले जाइए बाहर तो सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, इतनी तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा इस हीट वेव से, इस लू से किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और किस आयु वर्ग के लिए, थोड़ा सा और विस्तार में बताइए, और साथ में ये भी कि कैसे बचाव कर सकते हैं हम। आमतौर पे गर्मी में और जब गर्मी ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया गर्म में जल्दी से बढ़ता है मीठी चीजों में जी, चाहे वो खरबूजा है चाहे तरबूज है। तो हम ब्लेम तो खरबूजे तरबूज को करते हैं। खरबूजा तरबूज के कारण कुछ नहीं हो रहा है कि खरबूजे तरबूज के अंदर या जो हम ठंडी चीज कोई पी रहे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया घुस गए हैं, वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उसके कारण लूज मोशन हो जाएंगी, उल्टियां शुरू हो जाएंगी। सबसे कॉमन बीमारी यही है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और पुराने टाइम में जैसे हैजा और टाइफाइड होता था तो ये उसकी स्पेसिफिक चीजें हैं। उस टाइम में इन चीजों का इलाज नहीं था। अब कोई भी एंटीबॉडी दें, छोटे मोटे एंटीबॉडी से ठीक हो जाते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन शुरू के सिम्टम जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। तो जरूरी यही है कि पानी बहुत ज्यादा पिया जाए, शरबत पिया जाए बहुत ज्यादा, और जैसे खस का शरबत आता है, और आम से आजकल मैंगो पना बना लेते हैं, नींबू पानी बना लेते हैं, उसमें नमक डाल करके, नमक डाल के पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। सिर्फ ये एक प्रिकॉशन ही करेंगे, नमक डाल के पानी पी लेंगे तो ये बीमारी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। इतने इंतजामों के बाद भी अगर किसी को लू लग जाए तो सर तुरंत राहत के लिए क्या किया जाना चाहिए? तुरंत माथे के ऊपर, खासतौर से गर्दन के ऊपर ठंडी पट्टी डालनी है, ठंडा पानी डालना है और लिटा देना है एकदम। उसको चलने बिल्कुल नहीं देना, बिठाना भी नहीं है, लिटा के रखना है। ठीक है, तो ये हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, ये आपके लिए तमाम जानकारियां, ध्यान से आप लोग सुनिए। ये हम जानबूझकर डॉक्टर साहब को जोड़ते हैं ताकि आप कैसे लू से बच सकते हैं, हीट वेव से बच सकते हैं, ये चीजें आप तक पहुंचे। सर बार बार आप कह रहे हैं कि पानी ज्यादा पिए, शरबत पिए, पन्ना बना लें। अगर वाटर इनटेक की हम बात करें, एक दिन में कितना वाटर इनटेक कर लेना चाहिए? लोग अगर याद रखें तो बोतल बार बार भर के पानी पीते रहेंगे। नॉर्मल आदमी को नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 7 से 8 गिलास पानी पीना ही होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम सांस लेते हैं उसमें पानी निकलता है थोड़ा बहुत, और पसीने में थोड़ा बहुत पानी निकलता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है तो पसीना हमें बहुत ज्यादा आ रहा है। पसीना एक बचाने का तरीका है। जब पसीना आता है तो थोड़ा सा स्किन ठंडी हो जाती है हवा लगने से, वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आदमी नहीं मानता, चलता रहता है या पानी कम पीता है और इस टाइप की दिक्कतें आती हैं, तो वो कंपनसेट नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। उसका गाइडलाइन उल्टा है। हमने ये देखना है कि पेशाब कैसा आ रहा है, गाढ़ा रंग का आ रहा है या पानी जैसा आ रहा है। अगर गाढ़े रंग का पेशाब आ रहा है या बहुत कम पेशाब आ रहा है या पेशाब आ ही नहीं रहा, 5-5, 6-6 घंटे अगर पेशाब करने की इच्छा नहीं हो रही, ब्लैडर में पेशाब, पानी इकट्ठा नहीं हो रहा पेशाब, तो इसका मतलब है कि बहुत कम पानी दिया जा रहा है। और अगर ये 3-4 दिन चलता रहे, बहुत कम पानी पिया जाए, तो उससे किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है और ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। कम पानी पीने के अलावा और किन गलतियों से हम अपनी सेहत को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे सर, ऐसे वक्त में जब बाहर प्रचंड गर्मी है? डॉक्टर साहब, पानी और नमक, सबसे जरूरी तो 2 चीजें हैं।
तीसरी चीज है छाया में रहना, तपती धूप में नहीं रहना। थोड़ा बहुत पानी छिड़क लें सिर के ऊपर, रुमाल से ढक लें या टोपी ले लें या छतरी ले लें, तो उससे बहुत सारा बचाव होगा। ठीक है, जब आप पानी और नमक की बात कहते हैं तो क्या हम सभी सामान्य तौर पर ORS भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, नॉर्मल आदमी ORS पी सकता है। और मार्केट में कई तरह के MDF के और के सबके नमक आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के, वो भी सब ले सकते हैं, वो सब ले सकते हैं। ज्यादा नमक लेने का फायदा है, क्योंकि नमक में सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं, पोटाशियम और दूसरे सारे साल्ट भी हैं, वो सब पसीने के साथ निकलते हैं बाहर। ज्यादा पसीना आएगा तो काफी सारे साल्ट बाहर निकलते हैं, तो उनको कंपनसेट करना जरूरी है, नहीं तो आदमी को सुस्ती महसूस होने लग जाती है, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। इसलिए पानी के साथ साल्ट लेना जरूरी है, चाहे आप जूस ले लें या आप शिकंजी ले लें, उसमें नमक पूरे करने बहुत जरूरी है। चलिए सर, साथ में ये भी बताइए कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में खास करके इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रह सके। बच्चों और बुजुर्गों में बैलेंस जल्दी डिस्टर्ब होता है, इसलिए उनमें ज्यादा हमें ख्याल रखना है। बुजुर्गों में तो ये है कि आमतौर पे दोपहर में लोग नहीं निकलते, लेकिन बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। 4 बजे 5 बजे उनको तलब होती है कि खेलने जाना है, खेलना है, कसरत करनी है, तो 3-4 बजे बच्चों को बिल्कुल खेलने नहीं जाने देना। आमतौर पे तो हम ये कहते हैं बच्चे टीवी को चिपके रहते हैं, फोन को चिपके रहते हैं, बाहर निकलो, लेकिन आजकल के मौसम में उनको 6 बजे बाहर निकालना है और सुबह जल्दी उठा देना है। जल्दी उठ के सुबह टेम्परेचर आजकल काफी कम होता है, जैसे अगर दिन में 40 होगा तो सुबह का 30 या 31 होगा, या हो सकता है 26-28 भी हो, तो सुबह बच्चे को जल्दी उठा देना है और वो 3-4 बजे बिल्कुल नहीं भेजना, क्योंकि जब वो फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं बच्चे बाहर, तो उनको ये महसूस नहीं होता कि बाहर गर्मी है, कुछ है, पानी भी पीना है, तो वो लगे रहेंगे। तो 3-4 बजे उनको बाहर जाने बिल्कुल नहीं देना, वो बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल सर पूछ रही हूँ मैं आपसे, खान पान और पहनावे को लेकर भी कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को गाइड करें। पहनावा लूज होना चाहिए, सूती होना चाहिए और सफेद हो तो अच्छा है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो काले कपड़े में, डार्क कलर कपड़ों में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और जो सूती कपड़ा है, पतला कपड़ा है, मलमल टाइप या सूती, उसमें कम एब्जॉर्ब होती है। तो सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक बिल्कुल ना पहने, और टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, लूज कपड़े पहने थोड़े। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। इंद्री की ओर रुख करूंगी, पंकज कंबोज हमारे साथ बने हुए लगातार। पंकज, इंद्री के बारे में आप बता रहे थे, लोग यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उपाय अपनाया है? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ती नजर आ रही है, ऐसे में आमजन कैसे अपने आप को इस गर्मी से बचा रहे हैं। पहली बात दोहराना चाहूंगा कि जो सामाजिक और धार्मिक जो लोग हैं वो बाजारों में छबील जो है पानी की वो लगा रहे हैं, मीठे पानी की छबील लगा रहे हैं। वही साथ ही साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो ज्यादातर ट्रेवल करते हैं बाइक पर या फिर गाड़ियों में, वो अपने साथ बोतल कैरी कर चल रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस प्रचंड गर्मी से कैसे बचा जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। जिले वाइज की अगर बात की जाए और चाहे नागरिक अस्पतालों की बात की जाए, तो वो डॉक्टर जो हैं, उनकी टीमें जो हैं नुक्कड़ और चौक चौराहों पर, जहां पर ज्यादा क्राउड होता है, लोग ज्यादा जहां पर होते हैं, वहां पर जाकर के लोगों को जागरूक कर रही है कि आप लोग कैसे जो है इस गर्मी से बच सकते हैं, क्या क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए। तो तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। अनामिका, बिल्कुल, मैं गगन सांगर आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे जानना है कि प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या शेल्टर लगाए गए हैं जगह जगह पर लोगों की सुविधा के लिए, और ORS का इंतजाम प्रशासन ने यहाँ पर किया है, क्या नहीं किया तो करना चाहिए। प्याऊ या पानी की दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी थोड़ा डिटेल में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए अनामिका, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग
पूर्ण रूप से पूरा साल ही अलर्ट मोड पर देखने को मिलता है, चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं। और ऐसे में देखिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है, कुछ डॉक्टरों से हमारी बातचीत जो हुई है तो उनका ये कहना है कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है की गई है। और ऐसे में दूसरी तरफ कह सकते हैं कि तमाम जो सरकारी जो ऑफिसेज है वहां पर कोई भी अगर जो व्यक्ति अपने किसी काम के लिए जा रहा है तो वहां पर प्रशासन की तरफ से वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, खास तौर पर कह सकता है कि ठंडे पानी पी सके। और ऐसे में सामाजिक संस्थाएं हैं जो वो इस समय जो है बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही हैं। जगह जगह पर जो है छबीलें लगाई जा रही हैं और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या मुख्य बाजार हो, वहां पर भी वाटर कूलर्स लगाए गए हैं। मट्टी के गड्ढे कह सकते हैं कि रखे गए हैं ताकि जो लोग मट्टी के गड्ढे का जो पानी पीना चाहते हैं वो भी पी सके और साथ के साथ वाटर कूलर का जो पानी ठंडे पानी का सेवन है। ऐसी व्यवस्थाएं जो है इस समय देखिए जो गर्मी इस कदर पड़ रही है कि हर एक व्यक्ति प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दुकानदारों की बात की जाए, बाजार में दोपहर के समय में बहुत ही कम मात्रा में जो है लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं। ऐसे में क्योंकि देखिए लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी इस कदर हो रही है कि इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी होने वाली है। तमाम जो सरकारी ऑफिसेज है वहां पर व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से हर एक ऑफिस के कह सकते हैं कि ऑफिसर की तरफ से व्यवस्थाएं जो है की गई हैं और डॉक्टरों की टीम भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही दिनों के बाद जो है कह सकते हैं कि एक टीमें भी बनाई जाएगी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखे। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि जो ये समय है दोपहर का 12 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक का, इस समय जो है गर्म हवाएं तेज चलती हैं और ऐसे में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है हो जाता है। तो ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है बच्चों और बुजुर्गों का वो कम रहता है। तो ऐसे में जो सावधानियां प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी जो जारी की जा रही है उसका अगर जो पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं निजात जो है जरूर पा सकेंगे। एक चीज और देखने को मिल रही है कि तमाम जो लोग हैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अभी उनकी गाड़ियां हैं या बैग है उन पर जो है एक पानी की बोतल जो जरूर साथ दिखाई जरूर देती है, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है कि समय समय पर जो है पानी का सेवन जरूर करें, नींबू पानी का सेवन जरूर करें ताकि जो है इस गर्मी से कुछ ना कुछ जो है राहत मिल सके, बॉडी जो है डिहाइड्रेशन ना हो सके। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कि डॉक्टरों की तरफ से एक और चीज और क्या है कि मोटे कपड़े ना डाले, पतले कपड़े ही डाले ताकि जो है गर्मी से जो है बचाव जो है किसी ना किसी तरीके से किया जा सके। जी अनामिका। सेम सवाल आपके लिए भी, प्रशासन की ओर से क्या खास इंतजाम किए गए हैं इस प्रचंड गर्मी से लोग निपट सके इसके लिए? केवल एडवाइजरी जारी कर दी गई या पानी, ORS, शेल्टर संबंधित भी कुछ किया है यहाँ पर प्रशासन ने? देखिए अनामिका, बताना जिस तरीके से प्रशासन की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीमों की बात की जाए, केवल एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन जब मरीजों की तादाद होती है तब पता लगता है कि वाकई में ही जो लोग हैं इस तरीके का शिकार होते हैं। गर्मी की अगर बात की जाए, गर्मी से जो डिहाइड्रेशन, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियां होती हैं, ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। बढ़ने का कारण यही है अगर समय रहते इस तरीके से गर्मी से कैसे, और जब मरीजों की संख्या बढ़ती है पंकज, तब आपको और हमें पता चलता है कि लोग इस प्रचंड गर्मी को नहीं सह पा रहे और इसका कितना शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब मौसम विभाग ही एडवाइजरी और येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, सीवियर हीट वेव अलर्ट ये सब जब जारी किया जाता है तो प्रशासन को पता है कि कितनी परेशानियां लोगों को पेश आएंगी। तैयारी नहीं की यहाँ पर प्रशासन ने? नहीं, वही चीज सामने आती है अनामिका। बार बार जब लोग परेशान होते हैं, मीडिया में जब खबरें चलती हैं तो इस तरीके से जो अधिकारी हैं वो तब हरकत में आते हैं। आंख तब खुलती है जब कहते हैं कि आधे से समय बीत जाता है। अगर समय रहते इन चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, गर्मी से कैसे बचाव किया जाए उन चीजों को लेकर के अगर समय रहते टीमें जो है गांव-गांव जाकर के बताए या ORS के जो पैकेट आते हैं उनको प्रोवाइड कर सके। मरीजों की संख्या जो बढ़ती है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये गर्मी नाम की मूवी का केवल ट्रेलर मात्र है, नौतपा बाकी है, पूरा जेठ का महीना बाकी है, उसके बाद भी इतनी जल्दी गर्मी जाने वाली है नहीं। अभी जेठ की दोपहरिया बाकी हैं।
तो किस तरह से निपटना है इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी क्या तैयारियां हो रही हैं, आप लोग लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं, वॉक थ्रू दे रहे हैं, इस रिगार्डिंग भी भेजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही आप दोनों के साथ, बहुत धन्यवाद। तो गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा है, राहत के आसार बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई जैसे छींटाकशी, लेकिन उम्मीद थी कि थोड़ी तो हवा में नमी आएगी, उम्मीद थी कि ये जो लू इतना तेज हमें जला रहा है उसमें नमी आने से थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि पहले ही मौसम विभाग ने कह दिया था कि मौसम में थोड़ा बदलाव, आंशिक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये आंशिक बदलाव आंशिक समय के लिए ही रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ। अपडेट लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।